नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों ने बुधवार को राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित एनएचएम मुख्यालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में पहुंचे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले हजारों की संख्या में सीएचओ नियमितीकरण, महंगाई भत्ता, डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर एनएचएम मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। जब स्वास्थ्य कर्मचारी चारबाग के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को आगे जाने से रोक दिया। बारिश के बीच स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। दरअसल पुलिस के रोकने के बाद आक्रोशित एनएचएम कर्मचारियों ने चारबाग के एपी सेन रोड मोड़ पर बारिश के बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को भी हटाने लगे। इस बीच पुलिसकर्मी और कर्मचारी आमने सामने आ गए। दोनों ओर से धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। हालांकि पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद एनएचएम निदेशक से वार्ता की सहमति पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इको गार्डन भेज दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और वो सभी अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यदि इसके बाद भी सीएचओ की मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ भी मैदान में उतरेगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज यहाँ हम सभी लोग सभी सीएचओ, पूरे यूपी के सारे सीएचओ एकत्रित हुए हैं अपनी कुछ मांगों के लिए। हमारी सबसे पहले जो प्राथमिकता जो मांग है वो है हमारी नियमितकरण, क्योंकि भारत सरकार ने हमें 6 साल के बाद नियमित करने के लिए बोला था, लेकिन जो यूपी सरकार है और हमारी जो एमडी एनएचएम है वो किसी वार्ता करने को तैयार ही नहीं, ना हमें नियमित करने के लिए कुछ बोलती हैं। दूसरी हमारी जो मेन मांग है वो हमारे तानाशाह रवैया की वजह से हमारे पास एक अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस चालू कर दी है। हमारा ये चीज़ है कि ये अटेंडेंस ओनली हमारे कैडर पर चालू की है। हम चाहते हैं कि ये जो अटेंडेंस है वो सभी कैडरों पर चालू हो, चाहे वो संविदा हो, चाहे वो परमानेंट हो, सभी कैडरों पर। जब सभी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो एक कैडर के प्रति आपकी इतनी तानाशाही नहीं चलेगी, बाकी कैडर सभी जो है जैसे कर रहे हैं। तीसरी जो हमारी मांग है, जब हमारा एएमएस चल रहा है अटेंडेंस, जब तक हमारी ईएलसीएल कम से कम बढ़ाई जाए, जिससे कि हम घर से 500 से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, कम से कम अपने घर परिवार का जीवन यापन तो कर सकें। और लास्ट जो मांग वो है हमारी, जब तक हमारा नियमितकरण नहीं होता तो हमारे पीवीआई को सैली में मर्ज कर दी जाए, जिससे हमें शोषण से मुक्ति मिले, क्योंकि हमारे सारे सीएचओ शोषण, उस पीवीआई का दूसरा नाम ही शोषण है। तो शोषण से मुक्ति जब ही मिलेगी जब मैडम उस पीवीआई को हमारे को मर्ज कर देगी। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं इस चीज़ के लिए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। यदि अभी वार्ता के लिए हम जा रहे हैं, वार्ता में यदि हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो इसके बाद हम सीधा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगे हम आम धरने पर बैठ जाएंगे इस चीज़ के लिए। 20,500 में हम लोगों को पूरे प्रदेश में कोई भी कर्मचारी का नहीं खर्चा चलता है, और जो केंद्र सरकार हमको जो पैसा देती है वो 25,000 रुपये के हिसाब से देती है। लेकिन यूपी सरकार जो है, जब से सीएचओ आया है तब से कुछ साथियों को 20,000 रुपये दे रही है, बाकी साथियों को 20,500 रुपये दे रही है। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव वो पूरा यूपी सरकार कर रही है हमारे सारे साथियों के साथ में। हमारी और जो इन साथी हमारे 5 साल 6 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं, उनको नियमित करने का अभी तक कोई उन्होंने उस विचार ही नहीं किया है। जबकि अन्य राज्य, हमारे हरियाणा सरकार ने उनको ग्रेड पे लागू करके उनको समान वेतन का लाभ दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी जिन साथियों को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका कुशवाहा है। मेरी पोस्टिंग झांसी में बंगरा ब्लॉक में बुढ़ावली गांव में हुई है। हम लोग 2020 के बैच के हैं, पर तब से बीच में तो कोरोना आया था, तो कोरोना में हमसे काफ़ी काम भी करवाया गया, पर सैलरी हम लोगों की काफ़ी कम है, 20,500 है। साथ में पीवीआई 15,000 ज़रूर है, पर वो मिलता हमें प्रॉपर बहुत ही कम है, क्योंकि वो कहीं बीपीएम कहीं बीसीपीएम, मतलब वो पूरा सेक्टर वाइज कोई ना कोई 2 रुपये तो पूरा मिलेगा नहीं तो कम मिलेगा, मतलब पूरी बहुत ही कम मिलती है। और ऊपर से अगर देती भी है तो दबाव बनाया जाता है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी, आपको पीवीआई नहीं दिया जाएगा। और
साथ ही एएमएस के लिए हमारे सीएचओ कैडर ने किसी ने भी मना नहीं किया है, हम लगाने के लिए तैयार हैं। पर हम पर ही क्यों, सभी और भी हैं, बाकी के भी हैं सभी लोग, बाकी के हमारे एनएचएम में इससे पहले भी कई पोस्टें आई हैं, बीसीपीएम की आई हैं, बीपीएम की आई हैं, एएनएम की आई हैं, किसकी नहीं आई हैं। तो डॉक्टर्स तक संविदा पे तो सभी लोग काम करते हैं, तो सभी पर लागू हो तो हम भी तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमें और लगाना है तो सब पर लगाओ, हम अकेले कैडर पर नहीं। और साथ में हम चाहते हैं कि हमें कम से कम, आप परमानेंट नहीं करना चाहते तो कम से कम हमें समान सैलरी तो दें और समान सुविधाएं भी दें, जो दूसरे राज्यों में भी किया गया, हरियाणा में किया गया है, पंजाब में किया गया है और बिहार में। जी, मेरा नाम सोनू बघेला है, मैं झांसी में पोस्टेड हूँ सीएचओ पे। तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए आए हैं एएमएस के रिगार्डिंग, कि जो एएमएस जो अटेंडेंस ऐप है उसमें ओनली सीएचओ को ही इन्होंने इंक्लूड किया है। तो हमारा सबसे पहला विरोध है एएमएस। अगर एएमएस सब पे लगाएं तो हम उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे अकेले पे लगाते हैं तो हमें वो मंजूर नहीं है। दूसरा, वेतन विसंगति, कि वेतन दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा है, सीएचओ की पोस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्मित है, हमारे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। अब उसमें वेतन दूसरे राज्यों में आप देखिए 25 + 15, यहाँ यूपी में 20,000, 500 + 15,000। पीबीआई में रिश्वत चलती है, बिना पैसे के पीबीआई निकलता नहीं है, और सैलरी भी टाइम से नहीं आती है कभी कभी। और हमारी मांग ये है कि पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए। अटेंडेंस ऐप अगर लगाना है तो सब पे लगाएं। और नियमितीकरण का भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 साल बाद इनको परमानेंट करना है। हमारे पुराने जो साथी हैं 6 साल से लगे हुए हैं, उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया, तो उनको स्थायी किया जाए। आगे की रणनीति ये है कि हम अभी तो आए हैं यहाँ पर धरना देने, आज 28 तारीख को। अगर आज एमडी मैम ने हमारी बात नहीं सुनी या कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा ये अनिश्चितकालीन रहेगा और हम दिल्ली तक कूच कर सकते हैं।